अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने तो तृणमूल को धूल चटा दिया और भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है 9 तारीख को। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों, ये बंगाल जो है, ये बंगाल 3 औरतों को कभी नहीं भूलेगी। बीजेपी को इस बहुमत जीत दिलाने में इन 3 औरतों का बहुत बड़ा रोल है। ये 3 औरतों की दुख और तकलीफ को पूरे बंगाल की जनता को हिला कर रख दिया। पहले थी रेखा पात्रो, जो संदेश खाली की जो पीड़िता थी, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, और उन्होंने बीजेपी ने उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद भारी बहुमत से जिताकर लोगों ने ये बता दिया कि इस देश में, इस बंगाल में अगर किसी के ऊपर जुल्म किया जाएगा तो उसको किस तरह से धूल चटाया जाएगा। दूसरी थी रत्ना देवनाथ, जो 2024 का 9 तारीख का वो दिन को आज तक हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं कि उस डॉक्टर बिटिया को आर्जिकल रेप केस में किस तरह से उस डॉक्टर को मारा गया, किस तरह से उसका रेप किया गया और किस तरह से उसके जिस्म के एक एक हिस्से को तोड़ दिया गया। ये देश को पूरे दुनिया को हिला देने वाला ये एक ऐसा दृश्य हम लोगों ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। पूरे दुनिया ने इसकी आंदोलन की थी। रत्ना देवनाथ जो थी वो मजबूत होकर इस लड़ाई में उतरी और बीजेपी ने उसे टिकट दिया और उन्होंने 28,000 वोट से जीतकर तृणमूल के नेता को धूल चटाया। और तीसरी थी कालिका माझी, जो किसी गरीब थी बहुत। वो औरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी, जिससे 2,000-3,000 की वो अपनी रोजगार करती। वो भी एक बहुत बड़ी दुष्कर्म की शिकार हुई थी, जिसको बीजेपी ने टिकट देकर जनता ने ये दिखा दिया कि हमारे इस देश की नारी को अगर कोई सताएगा, कोई इस तरह से लूटेगा, तो उसको ये देश, ये जनता उसको सबक सिखाना जानती है। तो ये 3 चेहरी ऐसी थी जिन्होंने बीजेपी को इस जीत के शिखर पर चढ़ाया और बंगाल की जनता यानी पूरे जनता ने ये दिखा दिया कि ऐसी दर्दनाक हादसा अगर होगी तो इसी तरह जनता सत्ताधारी लोगों को धूल चटाना जानती है। निर्भया केस आप लोगों ने देखा था दोस्तों। निर्भया केस में यही हुआ था, जिसने कांग्रेस को धूल चटाया था। और आज यहाँ पे ये 3 औरतों का जो दर्दनाक केस था, ये 3 औरतों की दर्द को जनता ने इस तरह अपने गले से लगाया, अपने हृदय में उतारा, अपने जिस्म में, अपने रूह के एक हिस्से को जगाकर वोट दिया और तीनों औरतों को फुल बहुमत से जिताया। तो ये बंगाल की सबसे बड़ी सच है। जिस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कहा था स्टेज पर चढ़ के कि पीड़िता तो मर चुकी है, अब तो मैं तो वापस आसबे ना, हमरा तो 2 लाख टाका दीते ही पारी। ये वर्ड जो था इस तरह से छूने वाली वर्ड थी कि उस माँ के लिए कि हम बता नहीं सकते हैं, उस माँ के लिए क्या तमाम बंगाल की औरतों के लिए ऐसा दर्दनाक वर्ड था जो दिल को जाके दहला दिया था और कांप दिया था। किस तरह से इस मुख्यमंत्री ने उस डॉक्टर के साथ जो व्यवहार किया था, उसको दूर दूर तक इंसाफ दिलाने में रुकावट बनने वाली सबसे बड़ी बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लेवल में बैठी हुई जो औरतें थी, जिन्होंने किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया कि हाँ इस बच्ची के साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, आज हम लोग इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन उन लोगों ने, वो चाटी कारतों औरतों ने, हमारी मुस्लिम औरतें ने भी उनका साथ दिया, ममता बनर्जी का साथ दिया। सब अपने अपने गद्दी को बचाने के लिए, किसी ने भी उस डॉक्टर पीड़िता के लिए कोई साथ नहीं उतरा। तो मैं कहती हूँ ये जो जीत हुआ है उस पीड़ित माँ की जीत हुई है। वो माँ जब निकल रही थी प्रचार में, उस माँ से ज़्यादा आवाम की आंखों से आंसू जारी हो रही थी। सबों की याद को ताज़ा कर दिया और बंगाल में कमल खिल गया। और मैं कहती हूँ हमारी डॉक्टर बिटिया की रूह को भी शांति मिलेगी कि आज हमारी माँ की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है और हम औरतों की जीत हुई है कि एक औरत होकर एक औरत के दर्द को नहीं समझा, एक औरत
जो सांसद में शामिल थी, जो असेंबली में बैठती थी, इतनी सारी तृणमूल में इतनी सारी विधायक औरतें थी, जो किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा कि किसी बच्ची के साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। हम लोग को इसको समर्थन करना चाहिए, हम लोगों को इसका आवाज़ उठाना, लेकिन उन लोगों ने आवाज़ इसलिए नहीं उठाया कि उनकी गद्दी चली जाएगी। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रही हूँ। आने वाले दिन में हमेशा सच्चाई का साथ दीजिएगा और सच के साथ रहिएगा, तो कभी भी सच कभी झुकता नहीं है, झूठ हमेशा झुकता है और झुक गया। ये जनता ने बता दिया। अल्लाह हाफ़िज़।